धर्म नहीं है, मृदुता हमारा धर्म है। हम जब भी अकड़ेंगे किस बात पर अकड़ेंगे? अपने रूप सौंदर्य पे अकड़ेंगे, अपने ज्ञान पर अकड़ेंगे, अपने पास जो धन वैभव होगा उस पर अकड़ेंगे, जो अपने पास होगा, जो चीज बड़ी चढ़ी होगी उस पर अकड़ेंगे, और जो दूसरे के पास नहीं होगी उसके सामने हम अपनी अकड़ दिखाएंगे। इसका नाम क्या है? मान। बराबर के लोगों से मान तो आएगा नहीं। अगर आप 10 करोड़ के मालिक हो और कोई आपके सामने 100 करोड़ का मालिक आ जाए तो उसके सामने आपका मान नहीं आएगा, उसके सामने तो आपका मान दब जाएगा। उस समय पर वो मान दिखाएगा, आप उसका सम्मान करोगे। यह मान और सम्मान इसी तरह की अकड़ हमारे अंदर लाते हैं, और इस अकड़ के बीच में रहते हुए भी आदमी ये सोचता है कि भाई समाज में रहने के लिए ये सब भी जरूरी है, मान सम्मान की चीजें जरूरी हैं, धन वैभव संपन्नता ज्ञान रूप बल सब जरूरी है, पद प्रतिष्ठा सब जरूरी है। इसके बिना समाज में कोई 2 पैसे में पूछेगा भी नहीं। नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? समाज में जीने के लिए, देश में धरती पर जीने के लिए ये सब चीजें मान सम्मान के साथ मिलती रहें, इसी से जीवन अच्छे ढंग से चलता है, इसीलिए आदमी इन सब चीजों का अर्जन करता है। लेकिन अर्जन करते 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 कभी यह विचार भी आना चाहिए कि ये मान हमारे लिए कसाय है। जैसे क्रोध एक कसाय है, ऐसे ये मानवी एक कषाय है, इससे भी हमें बचना है। ये विचार जब आएगा तब मृदुता धर्म भीतर से आने लगेगा, और जब मृदुता का भाव आने लगे तो फिर ये विचार करना, भाई अब ये सब कुछ होते हुए भी ये सब बड़ो बड़ो तो है, बड़ो बड़ो माने बहुत अधिक तो सब कुछ है अपने पास, लेकिन हम अपने अंदर मृदुता कैसे लाएं? अब जो है उसको फेंक तो सकते नहीं। अब भाई रूप है तो है, अब उसको कोई नोच के निकाल के अलग तो कर नहीं सकते। धन वैभव पद प्रतिष्ठाएं है तो है, उसको कौन छोड़ करके अपने आप को परेशान करेगा? तो अब ये सब होते हुए भी कैसे हम मृदुता का धर्म लाएं, कैसे हम भीतर से अपने मन में मार्दव धर्म का भाव लाएं, ये जानने की कोशिश की कभी कि नहीं? बोलो, कभी नहीं की? फिर 10 लक्षण पर्व में क्या करते हो? इसीलिए तो कहते हैं 10 लक्षण पर्व में मंदिर का भी मोह छोड़ करके मुनि महाराज के पास जाना चाहिए, तब समझ में आएगा तुमको 10 लक्षण कर्म कैसे होते हैं। सबको 10 लक्षण में सिर्फ मंदिर का मोह रहता है। कैसे हम अपने मन को मृदु बनाएं, और मन को मृदु बनाने के लिए भी उपाय हमें तीर्थंकरों ने बताए। ये सब उपाय किसने बताए? तीर्थंकरों ने ही हमें पुण्य बढ़ाने के उपाय बताए, तीर्थंकरों ने ही हमें मान सम्मान दिलाने के उपाय बताए, और फिर उस मान से अपने आप को बचा करके मन को मृदु बनाने का उपाय भी तीर्थंकरों ने ही दिया। क्या सुन रहे हो? अभी वर्धमान स्तोत्र का विधान कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। भगवान की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? पुण्य वृद्धि होगी, पुण्य वृद्धि होगी तो क्या होगा? सब अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, मान सम्मान बढ़ाने वाली चीजें मिलेंगी। अब जब ये चीजें भी भगवान की भक्ति से मिल रही हैं, तो इन चीजों को प्राप्त करके अब हम कैसे फिर अपने मन को मृदु बनाएं, ये भी भगवान ही बताएंगे। तो भगवान ने ये भी हमें ज्ञान दिया, कितनी चीजें हमें बता करके रखी। समाज में भी जीने के लिए हमें हर तरह की शान और शौकत दी, और उसके बाद भी ये कहा कि अपने मन को धर्म से भरे रखो, मन को मृदु बनाए रखो, और मन को मृदु बनाने के लिए क्या करना? पर गुण चिंतय। क्या करना? पर गुण चिंतय। पर माने दूसरे के गुणों का चिंतन करो। हमसे भी ज्यादा और भी रूपवान है, हमसे भी ज्यादा और भी धनवान है, हमसे भी ज्यादा और भी ज्ञानवान है, हमसे भी ज्यादा और भी प्रतिष्ठावान है। दूसरे के गुणों का अगर आप चिंतन करेंगे
और अपने आप को उनसे थोड़ा सा कम महसूस करेंगे तो आपके मन में मान कसाई की जो तीव्रता है उसकी कमी आ जाएगी, अगर चाहोगे तो। इससे क्या होगा महाराज? इससे ये होगा कि आप अपनी मान कसाई की जो चीजें हैं उनसे अपने अंदर अकड़ नहीं ला करके दूसरे को उससे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। जब मान होता है तो हम बड़े बड़े पूज्य पुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। शास्त्रों में ऐसे कथानक हैं, रूप के मद में साधुओं का अपमान करने वाली स्त्रियां भी पाई गई हैं। सुन रहे हो ना? आप लोग तो पढ़ते लिखते रहते हो, ज्ञानी पुरुष हैं सभी, लेकिन हमें लगता है कि शायद प्रथमा नियोग बहुत कम लोग पढ़ते हैं। सबको बड़े बड़े ज्ञान चाहिए, समय सार, प्रवचन सार और बड़े बड़े ज्ञान चाहिए सबको। कभी कभी हमें जो ज्ञान इन कथानकों से मिलता है वो ज्ञान हमें बड़े बड़े शास्त्रों से नहीं मिलता। मान कसाय का भाव देखना हो तो आप कभी एक कृष्ण का नाम सुना? श्री कृष्ण का नाम तो सबने सुना है। उनकी एक पटरानी हुई रुक्मणी, क्या नाम था उनका? पिछला जीवन पढ़ना आप। पिछले कई भवों पहले उसका नाम था लक्ष्मीमती, और वह बहुत रूप संपन्न वह एक कन्या हुई। बड़े होकर के उसने कभी मुनि महाराज को अपने सामने देखा तो वो अपने मान रूप के मद में इतना अधिक संलग्न थी कि उसने उन मुनि महाराज का अपमान किया केवल अपने रूप के मद के कारण से। सुनते हो? प्राचीन समय में मुनि महाराज बिना बुलाए भी भिक्षाचर्या के निमित्त घर तक पहुंच जाते थे। क्या सुन रहे हो? अभी ऐसा हो जाए तो क्या हो? डर जाओगे? वह समय जब होता था तो उस समय पर इस तरह से मुनि महाराज का समागम किसी भी घर में हो जाता था। और जब इस तरह से उस लक्ष्मीमती के साथ हुआ तो उन्होंने अचानक से उन मुनि महाराज को देख करके उनका उसके अंदर थोड़ा अपने रूप का मत था, गुस्सा आया, कसाई की उसने पहले बुला भरा भी कहा और फिर बाद में तो उसने मुनि महाराज के ऊपर थूक भी दिया। कैसे हैं, कहां से चले आते हैं, जो कुछ कहा जा सकता उसने सब कह लिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसके जीवन में उसी कृत्य के कारण से ऐसे पाप कर्म का उदय आया कि उसको ऐसा कुष्ठ रोग हो गया, भगंदर रोग के साथ में कुष्ठ रोग हो गया। बहुत बुरी तरह से उसका दुख में मरण हुआ और मर करके वह फिर जन्म जन्मांतरों तक, कई जन्मों तक वह दुख प्राप्त करते हुए कुयोनियों में भटकती रही। कई जन्मों के बाद में फिर उसके लिए यह मनुष्य गति मिली, फिर वह एक कन्या बनी। इतनी दुर्गंधित उसका शरीर था कि घर के लोगों ने उसको बाहर ही छोड़ दिया, इतना दुर्गंधित उसका शरीर था। वो पाप कर्म का फल कई जन्मों तक नहीं छोड़ा उसको। और फिर उसको जब किसी भी तरह से बाहर घर से निकाल दिया, घर में बाहर उसको निकाल करके उसे कहीं किसी नदी के किनारे छोड़ दिया, तो वो जैसे तैसे कुछ बड़ी हुई। और बड़ी होने के बाद उसी नदी के किनारे कभी वही मुनि महाराज आए और उसकी दुर्दशा करके उससे अपने आप उन मुनि महाराज ने कहा कि देखो इस कन्या की इतनी दुर्दशा, इतनी दुर्गंधित कि इसके पास कोई भोजन तक भी लाके रखने को तैयार नहीं है। ये क्यों हुई? तो मुनि महाराज ने अपने ज्ञान से उसको देख करके बताया, बेटा तूने पहले भव में इस तरह से ये पाप किया था, उसके फल से आज ये तेरी दुर्दशा है।
तब उसे अपने पाप का प्रायश्चित हुआ। तब उसने मुनि महाराज का दर्शन करके उनसे अपने पाप का प्रायश्चित लिया, और फिर प्रायश्चित लेने के बाद में उसने यह धर्म अपने अंदर धारण किया, और इस धर्म को धारण करने के बाद में फिर उसका पुण्य बढ़ा, और वही कन्या, वही जीव आगे चल करके कृष्ण की पटरानी रुक्मणी, सबसे सुंदर रानी बनी। समझ आता है? जीव एक जन्म के पुण्य से ना तो कुरूप बनता है, ना एक जन्म के पुण्य से स्वरूप बन जाता है। कई जन्मों के पुण्य से वह इस तरह के कुरूप का भी फल भोगता रहता है, और कई जन्मों के पुण्य के कारण से वह स्वरूप का भी फल भोगता रहता है। मृदुता अगर होती है तो धर्म आता है, मृदुता होती है तो पुण्य बढ़ता है, और मान कसाय आ जाती है तो पुण्य घटता है। ये कभी समझ आता है? ये भी समझते रहना चाहिए। प्रतिदिन जैसे आप देव दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने के बाद आपसे कहा निज दर्शन करना। निज दर्शन करने का मतलब क्या? यही विचार करना। निज दर्शन करने का मतलब क्या? मेरा आत्मा क्षमा धर्म से, मार्दव धर्म से, आर्जव धर्म से, 10 धर्मों से युक्त है। हे भगवान, ये 10 धर्म मेरी आत्मा के श्रृंगार बने। ये विचार करने का नाम ही निज दर्शन करना है। ऐसा नहीं कि हे भगवान मैं आपके जैसा हूं, मेरे में और आप में कोई कमी नहीं है। इसका नाम निज दर्शन नहीं है। जब आप अपने मन में धर्म का भाव लाएंगे कि मेरे अंदर भी इसी तरह के धर्म की शक्ति है, मेरा मन भी इसी तरह से धर्म धारण कर सकता है, मेरी आत्मा में भी ये 10 धर्म आ सकते हैं, तो ये आपके भाव आपके अंदर धर्म को बढ़ाने के लिए होंगे।